चलिए भाई अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है, कितने उसके मेथड्स होते हैं, कैसे हम उसको एप्लीकेबल करके यूज कर सकते हैं। और भी देखो, मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप कैसे लिखते हो, उसके मेथड कैसे आप इस्तेमाल करते हो। बेसिकली जब आप रियल टाइम में अपनी वेबसाइट पे काम करते हो ना, और आपको एपीआई कॉल करते हो, आपके पास डेटा आता है, तो आपको ना एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी डेटा आता है। उस फॉर्मेट को कुछ मैनिपुलेशन करना हो, कुछ आपने चेक करना हो, उसकी लेंथ निकालनी हो, इंडेक्स ऑफ चेक करना हो, स्टार्ट विथ चेक करना हो, या उसको स्प्लिट करना हो, स्प्लाइस करना हो, तो भी ये सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग के मेन मेन जो मेथड्स होते हैं एटलीस्ट वो हमें पता होने चाहिए। बाकी तो भी जैसे आप काम करोगे, कोड करोगे, आपको आते चले जाएंगे। ठीक है। मैं हूं भाई रोहित आज़ाद मलिक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग मेथड्स। चलिए भाई चलते हैं, अपना शुरुआत करते हैं। तो देखो मेन बेसिकली क्या हुई, मैंने मोटा मोटा भाई आप लोगों के लिए सिर्फ ना 16 स्ट्रिंग के मेथड्स निकाले हैं। ठीक है, आज हम वो ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रिंग। ठीक है। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, हम यहाँ पे लेट्स के साथ वेर के साथ बनाते हैं। वेरिएबल मैंने बना दिया नेम। ठीक है। और नेम में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रोहित आज़ाद मलिक। ठीक है। अब अपने छोड़ो, रोहित आज़ाद मलिक छोड़ो, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाल देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। मैंने जावास्क्रिप्ट कर दिया। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी ये भी पूछा जा सकता है कि भी आपने एक वेरिएबल बनाया नेम जावास्क्रिप्ट, मुझे चेक करना है इसके अंदर कितने करेक्टर हैं। यानी कि जो आपकी ए से लेकर जेड तक जो इसके अंदर करेक्टर आए ना, आपके वही वर्ड एक भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं। कितने करेक्टर हैं इस वेरिएबल के अंदर। अगर कोई आपको स्ट्रिंग देता है तो आप वो कैसे चेक करोगे। यानी कि अगर अभी मैं चेक करूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी जावास्क्रिप्ट में 10 करेक्टर हैं। मुझे अगर इसको चेक करना हो तो हमारा जावास्क्रिप्ट का ना लेंथ नाम का मेथड्स आता है। देखो मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स बेसिकली क्या होता है, एज ए आपके फंक्शंस होते हैं जो कि आपके ना कुछ जैसे जावास्क्रिप्ट में ना आपके जैसे मेरा स्ट्रिंग है, एरे है, बूलियन है, नंबर है, सबके साथ कुछ ना कुछ मेथड्स बने होते हैं जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसके साथ आते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ मेथड्स आते हैं। अब हम यहाँ पे ना स्ट्रिंग की लेंथ का मेथड चेक करेंगे। अब सपोज करो मैंने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराया क्या, नेम की स्ट्रिंग क्या है, नेम की जो नेम जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। लेंथ, मैं नेम की लेंथ चेक कर लूंगा। यहाँ पे मैं लेट यूज कर लेता हूँ नेम की जगह। ये 6 का सिंटेक्स है। ठीक है भाई, नेम डॉट लेंथ चेक करते हैं। देखो मेरे कंसोल में मुझे क्या शो करा दिया, यहाँ पे देखो नेम की मेरी जो लेंथ था वो 10 है। यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जो आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और मुझे उसकी लेंथ चेक करनी है कितनी है, 10 है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को स्पेस देके रोहित आजाद कर दूं यहाँ पे मलिक, सेव किया, अब चेक करें इसे कितनी लेंथ आती है, आपकी 27 लेंथ आती है। तो भी ये हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं ऐसे। लेंथ बेसिकली क्या है हमारा, एज ए मेथड्स है। मेथड बेसिकली क्या है, एज ए फंक्शंस, जो कि हमें बना बनाया फंक्शन देता है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के साथ, उसको हम चेक करने के लिए। ठीक है भाई, ये हमारा सिर्फ सिंपल लाइन था। अगर मुझे चेक करना है कि भी जावास्क्रिप्ट हटा दो, सिर्फ रोहित आजाद जो मलिक है उसकी लेंथ क्या है, कितने करेक्टर हैं, 16। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, इसके अंदर आपने देखा 16 करेक्टर हैं, बट इसके बीच में स्पेस है, ये जो सिंगल स्पेस है इसको भी ये काउंट करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, जैसे स्पेस है दो, ये काउंट हो गए इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपका था मेनली हम स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, हम लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल की। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकैट। देखो कॉनकैट क्या होता है, कॉनकैट बेसिकली क्या होता है कि नाम से ही डिफाइन है, दो चीज़ों को जोड़ना। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल और बनाऊं, नेम लैंग्वेज इजिकल टू मैंने कर दिया जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। अब इंटरव्यू क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे। ठीक है भाई, इसको लेंथ को डाल देते हैं। हाँ, अब कंसोल कहता है कि भी मेरे को ना ये दो आपके पास से वेरिएबल आए नेम एंड लेंथ, आपको दोनों को मर्ज करना है। आप मर्ज कैसे करोगे, यानी कि कॉनकैट करना है। यानी कि अगर मैं चलूँ नेम डॉट कॉनकैट, किसको कॉनकैट करना है, मुझे करना लैंग्वेज को। सेव किया,
ब्राउज़र पे चलते हैं तो देखो आपका रोहित आज़ाद मलिक जावास्क्रिप्ट, यानी कि 2 वेरिएबल के स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन करना, जोड़ना। तो मैं जावास्क्रिप्ट में स्पेस दे दूँ यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में स्पेस दे दो कि मेरा पूरा स्पेस आ गया, रोहित आज़ाद मलिक जावास्क्रिप्ट। तो ये होता है बेसिकली कॉनकैट करना, यानी कि किस जो आपका पहला वेरिएबल है डॉट कॉनकैट मेथड्स और उस मेथड्स के अंदर कौन सा आपने कॉनकैट करना है। अब भाई कॉनकैट करने का एक तरीका और भी है, ठीक है, कैसे? प्लस ऑपरेटर। अगर मैं नेम प्लस लैंग्वेज करूं, ये भी तो मेरा कॉनकैट ही होगा यहाँ पे, रोहित आज़ाद मलिक जावास्क्रिप्ट। यस राइट, आप दोनों से यूज कर सकते हो कॉनकैट। और जो प्लस है, प्लस के साथ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल और लिखूं, क्या भी हूँ, रोहित आज़ाद इज लाइक जावास्क्रिप्ट, आ गया, रोहित आज़ाद मलिक इज लाइक जावास्क्रिप्ट, आ गया ना भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कॉनकैट पता होना चाहिए, कॉनकैट हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है आपका, ठीक है, चलिए हम ना कंसोल पे ट्राई करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हैं, लेट नेम एंड लैंग्वेज। अगर मैं चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे कंसोल पे दोनों मिल जाएंगे, नेम, आपका नेम आ गया, लैंग आ गया, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं किसको, नेम डॉट सब स्ट्रिंग। देखो सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर से कुछ आपने ना करेक्टर्स निकालने हैं। सपोज मेरे पास रोहित आज़ाद मलिक है, अब मुझे रोहित आज़ाद मलिक का ना आज़ाद निकालना है सिर्फ और सिर्फ। तो मुझे बेसिकली देखो इसके अंदर ना 2 चीज़ें आती है हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर। एक तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जो स्टार्ट करना है ना वो आपकी इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, और इंडेक्स की वैल्यू हमारे यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। और एंड, अब सेकंड जो पैरामीटर होता है सब स्ट्रिंग का, वो आपका एंड होता है कि आपने कहाँ तक लेनी है वैल्यू। अब सपोज जैसे अभी मैं काउंट करूँ कि मुझे रोहित आज़ाद मलिक से रोहित लेना, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 से मुझे स्टार्ट करना है। और एंड वैल्यू मेरी क्या जाए, 6 7 8 9 एंड 10, मैंने 10 कर दिया और एंटर किया। तो देखो नेम डॉट सब स्ट्रिंग के साथ बेसिकली मुझे सिर्फ आज़ाद मिल गया। देखो यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग है वो आपका ना इंडेक्स बेस है, आप इंडेक्स की वैल्यू डालोगे कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और कहाँ तक आपको चाहिए लास्ट। ये आपके ना सेकंड जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल है, अगर मैं सेकंड आर्गुमेंट नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ आपका 6 से स्टार्ट हो जाएगा और सारी वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा 6 के बाद, जो आपका 6 के इंडेक्स के बाद स्टार्ट होगा। अब देखो इसमें ना एक चीज़ और आती है यहाँ पे, कि सपोज करो मेरा ना, जबकि अगर मैं नेम में लेता हूँ नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि भी 0 से लेकर, ठीक है, और 5 तक जाए, 5 तक नहीं 4 तक ले लेता हूँ मैं, क्या आया मेरे पास, रोहित आया, ROHIT रोहित। अब अगर मैं नेम चेक करूँ, नेम की वैल्यू क्या है मेरी, रोहित आज़ाद मलिक। अब देखो यहाँ पे क्या, हमने 0 से स्टार्ट किया, यानी कि 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स मेरा क्या है, आर मेरा प्रिंट हो गया, और कहाँ तक जाए, 4 इंडेक्स तक। जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये आप याद रखना। जैसे कि 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया, दूसरा इंडेक्स हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, और चौथा हमारा इंडेक्स क्या है, टी। देखो यहाँ पे टी प्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ 4 ही प्रिंट हुए, यानी कि जो आपने नंबर स्टार्टिंग में दिया है और जो एंड में दिया, जो सेकंड आर्गुमेंट, उससे एक नंबर नीचे, मैंने 4 दिया है तो 3 तक प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली सब स्ट्रिंग का मेथड्स। तो आई होप आपको सब स्ट्रिंग पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ बेसिकली क्या करता है, ये भी हमारा स्ट्रिंग के साथ एक मेथड्स आता है। सपोज करो मेरा नेम है, ठीक है, नेम में मुझे रोहित आज़ाद मलिक है, और लैंग्वेज में मेरे में क्या है, जावास्क्रिप्ट है। अब अगर मुझे चेक करना हो कि भी जो नेम है, क्या नेम के अंदर मलिक आ रहा है, क्या नेम के अंदर रोहित आ रहा है, क्या नेम के अंदर आज़ाद आ रहा है, मुझे सर्च करना हो, चेक करना हो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ बेसिकली क्या करता है, जो वैल्यू आप इंडेक्स ऑफ में डालोगे आज ये आर्गुमेंट, उसका वो इंडेक्स दे देगी आपको। कैसे, जैसे मैंने चेक किया नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ के अंदर जो आपका बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है, ये भी आपका है, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर भी आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 आर्गुमेंट्स आते हैं।
पहला आर्गुमेंट वो है कि आपने क्या सर्च करना है, ठीक है। सपोज मैंने सर्च करना है आज़ाद, ठीक है। अब अगर मैं आज़ाद चेक करूं तो देखो मुझे यहाँ पे ना -1 शो किया। -1 का मतलब ये है कि भी जो आपने इंडेक्स ऑफ में सर्च किया है और जो स्ट्रिंग है, नेम है, उसके अंदर ये वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। आप ये चेक लगा सकते हो, मान लो कभी आपने चेक करना हो कि भी इस स्ट्रिंग के अंदर क्या ये वैल्यू है। अब देखो सब ना, अब पहले हम चेक करते हैं कि भी मेरा जो नेम है, नेम के अंदर रोहित आजाद मलिक तो था ही, तो फिर ये आजाद -1 क्यों आया। यहाँ पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, क्यों आया, क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ है वो हमारा केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर आप कैमल केस में डालोगे तो वो कैमल केस में सर्च करेगा, स्मॉल केस में डालोगे तो वो आपका स्मॉल केस में सर्च करेगा। अगर मैं वापस से ए को मैं कैप्स कर देता हूं तो देखो इसने मेरी पोजीशन मुझे निकाल के दे दी कि भी इंडेक्स जो ऑफ है, आजाद है, उसकी 6 है। अगर मैं दोबारा चेक करूं यहाँ पे नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ की वैल्यू आजाद मेरी क्या निकाल दी, 6 निकाल के दे दी। बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चेक करना है, सपोज करो मेरा जो नेम है, नेम पे मैंने चेक किया रोहित, मुझे चेक करना है आईटी, क्या मेरा आईटी है इसके अंदर, और आईटी कहाँ है, 1 0 1 2 3, यानी जो मेरा 3 इंडेक्स है वहां से आईटी शुरू होता है। अब अगर मैं चेक करूं नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या चेक करना है मेरे को, आईटी। कौन से इंडेक्स पे चेक करना, मैं चाहता हूं कि मुझे तीसरे इंडेक्स पे बताओ भाई, क्या तीसरे इंडेक्स पे है, यस आ गया तो आपका इंडेक्स शो कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 टाइप करता हूं तो मुझे -1 प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपका यहाँ पे 4 जो इंडेक्स है वहां पर आईटी अवेलेबल ही नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये आपका जो इंडेक्स ऑफ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो पहला करेक्टर होता है वो ही सर्च करता है। मान लो मैं भी इंडेक्स ऑफ में बेसिकली क्या चेक करता हूं, मैंने किया इंडेक्स ऑफ में यहाँ पे ए टाइप करता हूं यहाँ पे मैं, तो देखो आप देखोगे कहां पे आ रहा है, ये मेरा 8th पोजीशन पे आ रहा है। नेम मैंने चेक किया, नेम मेरा कहाँ है, 8th पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्स पे, ठीक है। अब 9 10 11 12, एक मेरा 12 पे भी यानी कि 12वें स्थान पे भी मेरा ए आ रहा है। अब अगर मुझे लास्ट का चेक करना हो तो लास्ट का चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर मैं नेम डॉट लास्ट इंडेक्स, यानी कि आप लास्ट इंडेक्स से चेक करो। अगर मैं लास्ट इंडेक्स से ए चेक करूं, देखो मेरा 12 इंडेक्स शो कर रहा है यहाँ पे, आ गया ना 12 इंडेक्स, ये है भाई लास्ट ऑफ। और लास्ट ऑफ में भी सेम आप वही चेक कर सकते हो, सेकंड आर्गुमेंट आपका पोजीशन। अगर आपने किसी पोजीशन पे चेक करना, मान लो मुझे 10th पोजीशन पे चेक करना है तो नहीं आया तो इसे क्या दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। सेम चीज आपका यहाँ पे मैंने 12 किया, यस 12 आया। और 8 पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा 8th पोजीशन पे भी ए आ रहा है लास्ट इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10 नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9, सर्च ऑफ लास्ट इंडेक्स, यानी कि 9, जो 9 है लास्ट से सर्च करे। अगर मैं चेक करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेक किया, ठीक है, लास्ट इंडेक्स है 9। बट लास्ट इंडेक्स जो मेरा क्या था, 9 था, 9 मेरा क्या है, डी। अब उससे पहले ए मेरा कहां पर है, 8 जो मेरा इंडेक्स है उस पे, तो यहाँ पे आपको 8 इंडेक्स ला देगा यहाँ पे। ये था हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो भी ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मैं नेम चेक करूं, नेम मेरा क्या है, रोहित आजाद मलिक है अभी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्ट्रिंग के अंदर 2 अपर केस एंड 2 लोअर केस, ये भी हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के अंदर एज ए मेथड्स। वो हम कैसे यूज करेंगे, मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग आई है, मुझे उसको अपर केस करना है, नेम डॉट 2 लोअर केस, ये मेथड्स आप कॉल करोगे, बस कॉल किया आपने तो आप देखोगे लोअर केस में आपका सारा सारा रोहित आजाद मलिक आ गया, ये हमारा लोअर केस है। और सेम चीज अगर मुझे अपर केस करना हो तो 2 अपर केस, ये आपका अपर केस मेथड किया तो मैंने रोहित आजाद मलिक मेरा यहाँ पे कैप्स में आ गया। सेम अगर मैं लैंग पे यूज करूं, लैंग डॉट 2 अपर केस, ये आपका अपर केस में आ गया जावास्क्रिप्ट। तो भी ऐसे आप लोअर केस अपर केस जो स्ट्रिंग के मेथड्स है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रिप्लेस। मान लो मुझे कोई स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, जैसे कि अगर मैं चेक करूं नेम मेरा, मैं लैंग्वेज चेक करता हूं,
लैंग्वेज क्या है मेरी, जावास्क्रिप्ट है। अब अगर मान लो मेरे को जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना है, ठीक है, किससे रिप्लेस करना है, किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, लैंग्वेज डॉट रिप्लेस, आप रिप्लेस करोगे, ये आपका फंक्शन कॉल होगा। रिप्लेस करने के बाद आपकी जो सर्च वैल्यू है, कौन सी वैल्यू से आपने रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है ए से, और ए को आपने क्या वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं ए में एम डिफाइन कर देता हूं, एम, एंटर किया तो क्या आ गया देखो, जावास्क्रिप्ट आ गया ना भाई। अब देखो जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। बट जो रिप्लेस जो मेथड्स है, आप देखोगे मैंने ए को एम से रिप्लेस किया, बट इसने सिर्फ और सिर्फ जो मेरा पहला था, जो इन्हें स्टार्टिंग में सर्च किया, जा जे के बाद ए आ गया, जो मेरा पहला ए आया सिर्फ उसको रिप्लेस किया है, और उसके बाद वी आया, फिर ए आया, उसको रिप्लेस नहीं किया है। अगर मुझे सारा रिप्लेस करना हो तो लैंग्वेज डॉट रिप्लेस ऑल आपका मेथड्स आएगा। रिप्लेस ऑल बेसिकली क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग में आप जहां जहां भी हो वहां पे रिप्लेस कर देगा। एंटर किया, देखो जम विबिम स्क्रिप्ट आ गया ना भाई लिखा हुआ। तो भी ऐसे हम रिप्लेस और रिप्लेस ऑल को चेक करते हैं। आई होप आपको ये देखा होगा, ठीक ना भाई, कि रिप्लेस हम रिप्लेस ऑल कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है कि भी स्लाइस। स्लाइस यूज, स्लाइस मीन्स बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को अलग करना। देखो स्लाइस, स्लाइस मेथड्स गया। अब मुझे कहां से स्टार्ट करना है स्लाइस, देखो सेम वही चीज है, मुझे स्टार्ट करना है टू से, टू से लेकर अब एंड की कहां तक जाएगी, फोर। सेम आपका आ गया ए और वी। अगर मैं लैंग्वेज को LANG लैंग्स चेक करूं यहाँ पे, सेम देखो आपका स्पेस आ गया, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स आपका क्या है ए, वी, वी आपका आ गया थर्ड, और ए आपका आ गया फोर। सेम वही लॉजिक जो हम सब स्ट्रिंग में यूज करते थे, सेम आपका यहाँ पे स्लाइस यूज करता है कि भी किसी भी करैक्टर के अंदर मुझे इस एक इंडेक्स से लेकर दूसरे इंडेक्स से सिर्फ वही वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ दो टाइप करता हूँ, इसमें भी आपका सेकंड जो पैराग्राफ है वो ऑप्शनल होता है, तो आपका आवा स्क्रिप्ट आ गया देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं स्लाइस के अंदर। नाउ अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर तक चलते हैं भाई, स्ट्रिंग, ठीक है भाई, कि जो आपका स्ट्रिंग है, जो स्प्लिट है, स्प्लिट। अब हम स्प्लिट पे चलते हैं। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, देखो स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, स्प्लिट मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े भागों में बांटना। भाई कितने टुकड़ों में भागना है, मान लो आपकी 10 वैल्यू है, ठीक है, आपको 10 वैल्यू को एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू में करना है। अगर मैं नेम चेक करूं, यहाँ पे नेम क्या मेरा अभी रोहित आजाद मलिक है, मुझे अगर इसको स्प्लिट करना हो, स्प्लिट किससे स्प्लिट करना हो, अगर मैं नेम करूं डॉट स्प्लिट, अभी स्प्लिट के अंदर आपका ना सेपरेटर जाएगा। सेपरेटर क्या, मान लो मैंने स्पेस दे दिया सिर्फ, ठीक है, स्पेस भाई कि आप स्पेस से दे दो, रोहित के बाद स्पेस है, आजाद के बाद स्पेस है, तो इसको 3 हिस्सों में ये डिवाइड कर देगा। स्प्लिट देखो आपका एज ए एरे आ गया यहाँ पे 3 हिस्सों में। 0 इंडेक्स पे क्या आया, रोहित, 1 इंडेक्स पे क्या आया, आजाद, 2 इंडेक्स पे क्या आया, मलिक। यानी कि जो स्प्लिट मेथड है वो आपको स्ट्रिंग को एज ए एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम डॉट स्प्लिट कर दिया, किससे, मैं चाहता हूं कि स्प्लिट यहाँ पे हो जाए ए से, मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है, देखो आ गया ना। पहला इंडेक्स क्या आया मेरा, रोहित ए जेड, दूसरा इंडेक्स क्या आया मेरा, सॉरी 0 इंडेक्स आया रोहित ए जेड, और पहला इंडेक्स आया डी एम। डी एम क्यों आया, कि भी डी आ गया, ए था, ए मेरा स्प्लिट हो गया, डी आ गया, उसके बाद एम आ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है एल आई के, ए मेरा स्प्लिट हो गया, एल आई के आ गया। तो ये बेसिकली था भाई आपका, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम वही चीज है कि आपने अगर स्प्लिट किया कि इसकी लिमिट क्या हो, आपने लिमिट लगा दी, मुझे लिमिट मैंने 2 कर दी, तो आपकी 2 लिमिट ही आएंगी यहाँ पे। ये बेसिकली कहाँ पे यूज हो सकता है आपका, मान लो कोई आपका यूआरएल है विद द स्ट्रिंग पैरामीटर के साथ, आपने पूरा पूरा यूआरएल अपने स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दिया, और वहां पर आपने उसको स्प्लिट करवा दिया डैश से, एट द रेट से, वहां पे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं आपको बताऊं, लेट मैंने किया ए इजिकल टू, मेरा यूआरएल है https www.example.com/ और भाई मेरी आ गई यहाँ पे क्वेरी
क्वेरी इक्वल टू क्वेरी आ गई इक्वल टू रोहित एंड टाइप आ गया लैंग्वेज एंड आपका ना यूआरएल बेसिकली ऐसा होता है, कैटेगरी इज इक्वल टू हमारी आ गई यहाँ पे रेड, ठीक है, ए आ गया। अब अगर ए को मैं स्प्लिट कर दूं यहाँ पे, किससे स्प्लिट करना चाहता हूं मैं, एंड से आप स्प्लिट कर दो, ठीक है, स्प्लिट आएगा भी स्प्लिट, हाँ ठीक है, एंड से हो गया मेरा, एंटर किया तो देखो आपके पास 3 एरे आ गए। क्या एरे आ गए यहाँ पे, देखो 0 का आपका इंडेक्स क्या आ गया, पूरा एग्जाम्पल क्वेरी इजिकल टू रोहित के साथ, सेकंड इंडेक्स आपका क्या आ गया टाइप इजिकल टू लेंथ, और तीसरा आपका आ गया आपका कैटेगरी इजिकल टू लेंथ। अब आप इसके थ्रू यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब सपोज को मेरे को चेक करना है कि भी जो तीसरा इंडेक्स है कैटेगरी उसका क्या है रेड, तो हम वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, ए डॉट स्प्लिट एंड द रेट, एट द रेट आपका आ गया डॉट, सॉरी कौन सा इंडेक्स मेरा जाएगा, दूसरा इंडेक्स हो, डॉट स्प्लिट, और इसको भी स्प्लिट कर दे, किससे स्प्लिट कर दे, इक्वल से, और इसकी जो सेकंड इंडेक्स है यानी कि 1 उसकी मुझे वैल्यू दे, क्या वैल्यू आ गई, रेड आ गई ना, देखो आप, देखो भाई रेड आ गई, ठीक है, मेरी कैटेगरी वैल्यू रेड आ गई। आप ऐसे चेक कर सकते हो एरो के बेस पे। तो भाई ये था आपका। चलिए भाई नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं ट्रिम। ट्रिम बेसिकली क्या होता है भाई, हमारा स्ट्रिंग का मेथड। ट्रिम बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग है, जैसे मैं लैंग्वेज दिखाऊँ ना भाई, तो अभी लैंग्वेज में क्या है मेरा ना, जावास्क्रिप्ट के आगे स्पेस है, ठीक है, यानी कि कोई भी आपका स्पेस को रिमूव करना है। मेरे पास स्ट्रिंग आई है कि भी स्ट्रिंग के आपके ना आगे काफ़ी सारा स्पेस है और लास्ट में काफ़ी सारा स्पेस है। मान लो मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, न्यू वेरिएबल ए बी नाम से, ए बी इजिकल टू, और मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया यहाँ पे, रोहित स्पेस एंड आज़ाद। देखो आ गया ना भाई, ए बी अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो कितना स्पेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब मुझे इस स्पेस को रिड्यूस करना है फर्स्ट और लास्ट वाले को, तो उसके लिए स्ट्रिंग भी ना हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है। वो मेथड हमारा क्या है, ट्रिम। अगर मैं ए बी डॉट ट्रिम यूज करता हूँ मेथड्स हमारा, तो देखो इसने मुझे क्या किया, स्टार्टिंग का और एंड का जो स्पेस था वो मेरे को रिमूव करके मुझे वापस स्ट्रिंग में दे दिया, ठीक है। अगर हम नहीं करते तो क्या शो होता है, सपोज मैं ए बी की लेंथ चेक करूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, जो भी हमने लेंथ देखा था, कितनी लेंथ दिखा रहा है, ए बी की लेंथ दिखा रहा है 31, और अगर मैं ए बी डॉट ट्रिम के साथ लेंथ चेक करूं, कितनी लेंथ आ गई मेरी 16। देखो कितना फर्क रहा हमारा स्पेस के साथ। यानी कभी भी हमें कुछ स्ट्रिंग के साथ कुछ कंपेयर करना है या कुछ और चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले भाई आप ट्रिम को यूज करो, ताकि जो ट्रिम मेथड है आपका स्ट्रिंग का, वो आपका स्टार्ट और एंड का जो स्पेसिंग है उसको रिमूव कर सके, ताकि आपका एक्चुअल जो स्ट्रिंग हो उसका फिर आप कंपेयर कर सको, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रिम के अलावा हमारा क्या आता है, करेक्टर ऐड और करेक्टर कोड ऐड। ये बेसिकली क्या करता है, सपोज करो मेरी जो नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, रोहित आजाद मलिक है। अब अगर मैं नेम का करेक्टर ऐड चेक करूं, नेम क्या है भाई, करेक्टर CHARAT, करेक्टर ऐड। यहाँ पे ना बेसिकली क्या जाएगा, यहाँ पे ना हमारा पोजीशनिंग जाएगी, इंडेक्स, कि मुझे कौन से इंडेक्स पे चेक करना है, मुझे 0 पे चेक करना है। 0 पे क्या मेरा करेक्टर है, R। अब अगर मैं 0 से मैं 3 पे चेक करूं, 3 पे क्या आया मेरा, I आया, कैसे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 3 इंडेक्स पे क्या है मेरा, I है। तो जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर है, जिस इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर जो आपका करेक्टर होगा, वही आपको करेक्टर ऐड निकाल कर देगा। तो ये भाई इसका पर्पज है करेक्टर ऐड के मेथड्स का। अब नेक्स्ट इसके ना साथ ही आता है, नेम के साथ आप अगर चेक करोगे, करेक्टर ऐड कोड। करेक्टर ऐड कोड बेसिकली क्या करता है, देखो ये भी सेम बेसिकली ना इंडेक्स के बेस पे ही चलता है। यहाँ पे भी आपको इंडेक्स में ही वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ, तो यानी कि इसने देखो इंडेक्स में क्या दे दिया मेरे को, इसने डिफाइन कर दिया कि भी आपके यहाँ पे 111 नंबर, ये नंबर क्या है, ये आपका यूनिक्स नंबर है। बेसिकली ना HTML में जितने भी आपके करेक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक नंबर, जैसे आपका एंटर का भी होता है, स्पेशल करेक्टर्स का भी होता है, उन सब के नंबर करेक्टर कोड ऐट, जो इंडेक्स पे जो आपका करेक्टर है उसका यूनिक कोड क्या है वो आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो भाई ये चीजें चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है मैच स्ट्रिंग के अंदर। अब सपोज करो मेरे पास ना एक वैल्यू है यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया
जावास्क्रिप्ट लेट बी इक्वल टू, और इसको मैंने डाल दिया ओनली जावास्क्रिप्ट, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर दी। ठीक है, अब अगर मेरे को मैच कराना हो करेक्टर, कैसे, ए डॉट मैच। अब इस मैच के अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बी डाल दिया डायरेक्ट। बी क्या हुआ, तो ये बेसिकली इसने क्या किया, आपको पूरा का पूरा एज ए जो रिटर्न देगा आपको ना, एज ए एरे रिटर्न दे देगा। एरे में देखो इसे क्या दिया, जो जीरो इंडेक्स है इसे दे दिया जावास्क्रिप्ट, जो आपने मैच कराया है। ग्रुप इंडेक्स जीरो क्या है, इंडेक्स जीरो आ गया आपका, इंडेक्स वैल्यू जावास्क्रिप्ट आ गई। अब सपोज करो मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू डालता हूँ कि मैच के अंदर बी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको डाल दिया स्क्रिप्ट, तो इसने मेरे को क्या दे दिया, नल दे दिया कि आपने जो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट उसके अंदर है ही नहीं। और अगर मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए मैच कराऊं तो उसने ए का इंडेक्स भी प्रोवाइड कर देगा आपको। ये ए का क्या है, इसने जीरो इंडेक्स पे आपका ए है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स आपका वन आ गया, लेंथ आपकी वन आ गई, जीरो एंड वन, वन इंडेक्स पे आ गया ना आपका। अगर मैं इसके साथ में ए की वजह अगर मैं चेक करूं कि मेरा सी कौन से इंडेक्स पे आएगा और क्या है, देखो पूरा इसने प्रॉपर आपको एज ए एरे के फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया कि इंडेक्स आपका 5 है, इनपुट आपका जावास्क्रिप्ट है जिसमें से आप मैच करा रहे हो, और लेंथ इसकी 1 है। 0 1 2 3 4 5, यस 5 इंडेक्स में मेरा सी आता है। तो अभी ये था हमारा मैच का मेथड। अब नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम बेसिकली स्ट्रिंग कन्वर्सेशन चेक करते हैं, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, सपोज करो मेरे पास ना एक वेरिएबल है लेट ए बी इक्वल टू 36। ठीक है, अब बी क्या है, बी मैंने एज एक नंबर डिफाइन किया है। नंबर यानी कि मेरा बी जो है, अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं बी का तो मुझे क्या मिलेगा, एज ए नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर्स डिफाइन किया, ये स्ट्रिंग नहीं है। अगर मुझे इसको बी को स्ट्रिंग बनाना हो तो बी डॉट टू स्ट्रिंग, तो आपका एस कैपिटल आएगा, टू स्ट्रिंग। तो आप देखोगे बी जो आपका वो टू स्ट्रिंग के साथ आ गया यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, अगर मैं चेक करूं, एक मैं लेट वेरिएबल बना देता हूं सी इक्वल टू बी डॉट टू स्ट्रिंग। सी की वैल्यू आप चेक करोगे, स्ट्रिंग आपका आ गया 36। अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं यहाँ पे, आप देखो टाइप ऑफ वैल्यू सी आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग शो कर रही है। और सेम अगर मैं टाइप ऑफ बी की वैल्यू चेक करूं तो बी आपका नंबर्स हैं। तो ये है बेसिकली आपकी स्ट्रिंग। अब सपोज करो वैल्यू आ गई, ठीक है, बी डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे नंबर्स है, नंबर्स मेरी वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं सी की वैल्यू चेक करूं, वैल्यू ऑफ, वैल्यू की स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई यहाँ पे ना, रुको एक मिनट, VALUE वैल्यू ऑफ सी की, तो इसने एज ए स्ट्रिंग में मेरे को वैल्यू दे दी यहाँ पे। यानी कि आपको अगर वैल्यू चेक करनी है या फिर भाई उसको नंबर को स्ट्रिंग बनाना है तो आप स्ट्रिंग यूज करोगे, टू स्ट्रिंग यूज करोगे, वैल्यू ऑफ चेक करना है तो वैल्यू ऑफ चेक करोगे। तो ये है बेसिकली भाई, ठीक है। हाँ हाँ, देखो नेक्स्ट आता है हमारा थोड़ा सा एडवांस। अब ना बेसिकली कहना है कि हमारी ECMAScript 6 का सिंटैक्स है टेम्पलेट लिटरेचर। टेम्पलेट लिटरेचर बेसिकली क्या होता है ना कि भी आपको ना कोड राइट करने का थोड़ा सा इजी फॉर्मेट तरीका देता है। तरीका कैसे, सपोज करो मेरे पास वेर ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू मेरे पास है रोहित, ओ सॉरी ओ ए ऑलरेडी मेरा डिफाइन है, मैं रीलोड कर लेता हूँ पेज को। वेर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू रोहित आ गई और बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, आज़ाद आ गई, और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मलिक। ठीक है भाई, अब मेरे को तीनों को कॉनकैट करना है। एक सिंपल तरीका है, हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ गया। अब अगर मेरे को रोहित आजाद मलिक के बीच में स्पेस करना हो तो भी आपका बैकटिक्स है, जो स्केप के नीचे बटन आता है। बैकटिक्स में बेसिकली क्या है कि जो आपका वेरिएबल है वो डॉलर के साथ आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपने डॉलर किया, एक मिनट, डॉलर किया, और कोई एक मिनट भाई इसको ना मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि ऊपर से शो हो। मेरा ये बैकटिक्स आ गया, डॉलर आपके ऑब्जेक्ट के ए स्पेस, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया रोहित
और मैंने क्या किया, डॉलर बी स्पेस और डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं, एट द रेट आ गया ये, सी, ये कर दिया। तो देखो रोहित आजाद स्पेस आ गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ बेसिकली जो ए है, बी है, सी है, मुझे डॉलर के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्पलेट लिटरल यूज करता हूँ तो स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर, तो भी ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई चीज़ जैसे कॉनकैट मेथड है ना, सेम आपका यहाँ पे कॉनकैट भी यूज करेगा, प्लस भी काम कर सकता हो, और आप टेम्पलेट लिटरेचर भी यूज कर सकते हो। ये आपका केस सेंसिटिव है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, और ये ES6 का सिंटैक्स भी है, ठीक है भाई। अब अगर सपोज मेरे को पूरी पूरी ये वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करानी हो तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, वैर कर दिया नेम, सॉरी नेम नहीं कुछ और ले लेते, वैल कर दिया फुल नेम इक्वल टू टेम्पलेट स्ट्रिंग। फुल नेम स्टार्ट करता हूँ मैं, चेक करता हूँ मुझे क्या मिला, रोहित आजाद मलिक मिल गया, यानी कि फुल नेम मेरा क्या है, पूरा ए बी और सी को कंबाइन करके इसने दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, फुल नेम आपका एक्सेसिबल अभी रोहित आजाद मलिक। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी ES6 का ही सिंटैक्स है और ये केस सेंसिटिव है। स्टार्ट विद, या सॉरी स्टार्ट विद नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं इंक्लूड। इंक्लूड बेसिकली क्या है, इंक्लूड बेसिकली मुझे चेक करना है क्या इसमें ये चीज़ इंक्लूड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, फुल नेम डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड, मुझे यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है अभी, जो मेरा पहला पैरामीटर है, मैंने चेक किया आज़ाद, क्या इसके अंदर आज़ाद है, यस ट्रू है, आज़ाद है। अब अगर मैं आज़ाद का एक कैप्स कर दूँ तो फॉल्स शो कर रहा है। ये बेसिकली जो आपका इंक्लूड है ना, आपको ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है भाई। और ये हमेशा केस सेंसिटिव पे भी सर्च करता है इंक्लूड्स। अब अगर मैंने यहाँ पे आज़ाद किया और इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो आपका ऑप्शनल है, आपको पोजीशन के साथ भी चेक करना है, तो मेरा जो आज़ाद अगर मैं चेक करूँ क्या मेरी 10th इंडेक्स पे है, नहीं है भाई, कितने पे है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे है। अगर मैं 6 पे ट्राई करूँ क्या शो करेगा, ये ट्रू शो करना चाहिए, यस ट्रू शो कर रहा है। तो ये था हमारा इंक्लूड का मेथड, यानी कि इंक्लूड मुझे चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर क्या ये मेरा करेक्टर है और इस इंडेक्स पे है, ये दो चीज़ें भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, फुल नेम की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे रोहित आजाद मलिक। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट विद। स्टार्ट विद यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग है क्या वो इससे स्टार्ट हो रही है, ये भी ना आपको बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है, डॉट स्टार्ट विद, ये भी आपका फंक्शन आ गया। इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग, मैंने चेक कर लिया रोहित, यस ट्रू आ गया, यस भाई मेरी जो स्ट्रिंग है ये रोहित से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं रोहित का आर स्मॉल कर दूं तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये भी आपका कैमल केस है यहाँ पे भाई, ध्यान रखना आप। मैं इसको वापस से ही केस सेंसिटिव कर देता हूं। अब नेक्स्ट सेकंड जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, आपकी पोजीशनिंग है, इंडेक्स है। अगर मैंने जीरो स्टार्ट किया कि हाँ भी क्या जीरो इंडेक्स से स्टार्ट है रोहित, यस बिल्कुल ओके है, ट्रू है। अगर मैं जीरो को 1 इंडेक्स कर देता हूं तो मेरा ये फॉल्स आ गया यहाँ पे। अब सेम वही चीज 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इंडेक्स से मेरा आजाद स्टार्ट है। अगर मैं 6 इंडेक्स पे चेक करूं और भाई क्या आजाद मेरा है, स्टार्ट विद है, यस ट्रू आ गया मेरे पास। अगर आजाद को मैं कैमल केस करूं तो फॉल्स आ जाएगा आपका, ठीक है। ये था भाई हमारा स्टार्ट विद, यानी कि आप इसमें इंडेक्स के पोजीशन के साथ चेक कर सकते हो, और ये केस सेंसिटिव है और ये 6 का सिंटैक्स है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं भाई जावास्क्रिप्ट का एंड विद मेथड्स। फुल नेम, सॉरी फुल नेम आपका आ गया रोहित आजाद। अब मुझे चेक करना है जो एंड है क्या इसके एंड में मलिक लगा हुआ है। अगर मुझे चेक करना हो तो फुल नेम डॉट एंड विथ, क्या चेक करना है, सेम वही है भाई, आपको स्ट्रिंग में चेक करना है मलिक। फुल नेम एंड विद इज नॉट ए फंक्शन, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। फुल नेम डॉट एंड विद, क्या चेक करना है मलिक, यस ट्रू आ गया आपके। अब एंड विद के साथ में यहाँ पे आप इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट कर सकते हो कि एंड विथ, मैंने 3 स्टार्ट किया, 3 नहीं है भाई, फॉल्स आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, फॉल्स आ गया, ये आपका था एंड विथ। तो देखो बेसिकली क्या है, सपोज करो मेरे पास जो फुल नेम है, अब अगर मुझे फुल नेम को अलग अलग करना हो तो आप कैसे यूज करोगे, कौन सा आप करेक्टर यूज करोगे यहाँ पे भाई, स्ट्रिंग का मेथड है, ठीक है। बताओ भाई, हम यूज करेंगे फुल नेम डॉट
स्प्लिट किससे स्प्लिट करना है, मुझे स्पेस से स्प्लिट करना है। अगर मैं तीनों मेरे पास एरे अलग अलग हो गए, रोहित 0 इंडेक्स पे आ गया, आज़ाद 1 इंडेक्स पे आ गया, मलिक मेरा 2 इंडेक्स पे आ गया। तो ऐसे हम स्प्लिट यूज कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो मेरे को रोहित, आज़ाद, मलिक के आगे कोई नंबर ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे? फुल नेम डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो मुझे ऐड करना हो, 9999999999, एंटर। तो आपका कॉनकैट के साथ ऐड हो जाएगा। तो भी आपने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो भी एक बार ना आप भी उनको ट्राई करना, क्योंकि ना देखो इंटरव्यू में जब आप जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देते हो, तो स्ट्रिंग का कोई भी मेथड्स आपसे पूछा जा सकता है। और भी ये हमारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि डेली रूटीन की लाइफ में हम यूज करते हैं इनको। कोई आपका वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में आपने चेक करना हो कि भी स्मॉल करना है, बड़ा करना है, सर्च करना है, लेके आना है, काफ़ी सारे भाई। तो ना यूज करने से पहले एक बार आपको हल्का फुल्का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भाई, यही था हमारा आज का लेक्चर, स्ट्रिंग मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ।